Hello guys, welcome to Albion Noor Academy. हाय गाइस, आई एम शकील अहमद और ये है एल्बियन नूर एकेडमी। तो मैं आपको बताने जा रहा था कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 1 8 क्लास है एनसीईआरटी से और एक्सरसाइज नंबर 1.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ वेरीफाई दैट x ब्रैकेट x माइनस ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x। आपको वेरीफाई करके देना है जिसमें आपको वैल्यू दी है x इज इक्वल टू 11/15 और x इज इक्वल टू -13/17। तो आपको 1 बाय 1 चेक करना है, वेरीफाई करके देखना है। तो हम इसलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर x x इज इक्वल टू x। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम क्या, x की वैल्यू क्या है 11/15। 11/15 हमने इसमें वैल्यू पुट की x की जगह पर और यहाँ भी हम 11/15 क्योंकि यहाँ भी x था तो x की वैल्यू ये 11/15, यहाँ भी x था 11/15, दोनों जगह हमने पुट की वैल्यू। अब हम दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना है, ये ब्रैकेट जब इसको ओपन करेंगे तो x ये माइनस है ये माइनस, दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो माइनस इंटू माइनस होगा तो ये हो जाएगा 11/15, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 11/15 इट्स वेरीफाइड, ये वेरीफाई है। तो ये हमने सॉल्व किया इज इक्वल टू 11/15 11/15 सेम आया। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन के लिए हम करेंगे इसको। तो सेकंड क्या है हमारा, x इज इक्वल टू -13/17। ये हमें करना है -13/17। तो हमने देखा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर दोनों माइनस है। मैंने भी बताया था थोड़ी देर पहले कि माइनस दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये तो प्लस हो गया लेकिन ये बचा हमारे पास -13/17 इज इक्वल टू -13/17। ये हमारा वेरीफाई हो, दोनों इक्वल आया। इस तरह से इसको करना होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे हम ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इनवर्स क्या होता है, पढ़ देना, इसको बदल देना। इनवर्स का जो फार्मूला है, हमने फार्मूला देखा होगा, a का इनवर्स क्या होगा 1/a। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 1। ये हम चेक करके देख सकते हैं ये 1 आता है नहीं आता। तो इसी तरह से हमारा ये हमारे पास -13 है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा 1/(-1/30).
अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, चेक करके देख लेते हैं, -30 इंटू -1/30, तो आंसर क्या होगा? +13/30 इक्वल टू 1। तो 1 आया हमारा आंसर। इट मींस राइट, ये सही है, क्वेश्चन सही किया। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसे कहते हैं। तो इनवर्स क्या? तो हमारा क्या होगा? -13 का क्या होगा? 1/-1/30 इनवर्स की बात करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास इसी तरह से -13/90, इसका इनवर्स क्या होगा? तो हम इसको लिखेंगे, लिखने का तरीका ये है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13/19 इज क्या हो जाएगा? -19/30। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन को हम देखेंगे। थर्ड में क्या है? 1/5। 1/5 का इनवर्स क्या होगा? तो हम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/5 इज 5/1। इस तरह से हम करेंगे इसको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, -5/8, उसको हम लिख सकते हैं क्या? अच्छा, -5/8 इंटू 3/7। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे कैसे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 15। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस 15/8 7 56। तो ये हमारे पास है। अब इसका हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव, लिखेंगे कैसे? ऑफ 15/56 इज कितना हो जाएगा? 56/50। मतलब एक आदमी सीधा था, उसको पलट दिया, उल्टा कर दिया, पैर ऊपर कर दी, सब नीचे कर दी। इनवर्स का मतलब ये होता है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5, -1 इंटू -2/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मैंने बताया मल्टीप्लिकेशन में, और 2 1 जा 2, 2/5। अब हम लिख सकते हैं इसका क्या? टू बाय 5 इज 5/2। वेरी सिंपल। तो इस तरह से क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है हमारा? -1। तो -1 का इनवर्स तो हम लिख सकते हैं बहुत इजीली, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज 5। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये आंसर इसका, ये क्वेश्चन थे हमारे पास, इसका ये आंसर था। तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं। थोड़ा सा इसको फॉर्मूले को ध्यान रखना होता है, इनवर्स को मतलब पलट देना। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव ये बात। तो मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूं।
तो मैं बताना चाह रहा था क्वेश्चन ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये बताया गया नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूजिंग ईच द फॉलोइंग नंबर। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है -4/5 into 1 is equal to 1 into -5/1। तो ये हमारी कंडीशन क्या होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इस तरह की यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? तो प्रॉपर्टी यूज होती है, हमने बताया था एक प्रॉपर्टी हमने लिखा होगा, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा। तो वो प्रॉपर्टी हमारी थी a into a by b into 1 is equal to 1 into a by b। ये कंडीशन जो होती है इसको बोलते हैं हम y। 1 इसमें आइडेंटिटी है, क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ये हमारे पास होगा, इसको आइडेंटिटी। तो ये हमारे पास कंडीशन दूसरी है। दूसरा क्वेश्चन है -13/17 इनटू -2/7। इसको फिर हमने इक्वल में लिख दिया सेम वैसा ही, लेकिन पहले दिया हमने -2/7 इनटू -13/17। तो इसको हम बोलते हैं, इस तरह की कंडीशन जो होती है वो इस तरह से होती है a/b इनटू b c/d, और इसको फिर लिख देते हैं c/d इनटू a/b। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव लो होता है। क्या होता है? कम्यूटेटिव लो होता है, इसको हम बोलते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? कौन सी आइडेंटिटी है? कम्यूटेटिव लो। उसके बाद ये इसमें हम देखते हैं -19/29 और इनटू 29/19। तो इस तरह की कंडीशन जो बहुत ही हमने देखा है, ये a/b। क्वेश्चन है हमारा -19/29 इनटू 29/-19। इस क्वेश्चन को हम करेंगे तो इस तरह का हमने क्वेश्चन देखा था कि हमारे पास a/b इनटू c/d। तो इस तरह की कंडीशन को हमने जब सॉल्व किया था a/b और b/a, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि इनवर्स हो गया। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? ये आइडेंटिटी कैसी? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, ये हमारे फिक्स क्वेश्चन था जो इसमें हमें बताना था आइडेंटिटीज कौन कौन सी है, इसमें नेम करना था प्रॉपर्टी अंडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तो ये क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द 7/-7/18। तो इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज क्या हो जाएगा? 16/7। ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6/20। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं 6/20 इनटू -16/7। तो क्वेश्चन क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको बहुत इजी है, कर लेते हैं सीधा सीधा। 16 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा? 96 और 13 7
क्या होगा बोलिए 51 91। तो हमारे पास ये आंसर है इसका। हमने रेसिप्रोकल इनवर्स इसको रेसिप्रोकल किया मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर है। ये हमारा क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन। इसके बाद जो है ये क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो माय डियर फ्रेंड इस सेकंड क्वेश्चन इसका जो हम कराने जा रहे हैं दूसरा यानी क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या कहा? इस क्वेश्चन में ये कहा कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ यू टू कंप्यूट, यानी कंप्यूट करने के लिए आपको कौन सी प्रॉपर्टी इसमें अलाउ करती है। क्वेश्चन दिया है 1/3 into 6 ब्रैकेट 6 into 4/3 as 1/3 into 6 ब्रैकेट पर क्लोज into 4/3। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अलाउ करती है कंप्यूट करने के लिए। तो आप सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या है। ये हमारे साइन है मल्टीप्लिकेशन, किसके? मल्टीप्लिकेटिव। इसको क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव। ये मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन में ये क्या है क्वेश्चन, ये एक तरीके से हमने पढ़ा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मालूम की थी हमने। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A into B into C ब्रैकेट इज इक्वल टू A into B ब्रैकेट into C। ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं सेम एज इट इज 1/3 into ब्रैकेट 6 into 4/3 ब्रैकेट इज इक्वल टू 1/3 into 6 ब्रैकेट into 4/3। दिस इज द ये क्वेश्चन है, ये एक प्रॉपर्टी है जिसपे ये फॉलो करता है। तो वो फॉलो क्या करता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये हमारा जो है क्वेश्चन है, इसमें ये कंप्यूट करेगा किस प्रॉपर्टी पर? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिंपल सा है, इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैं करना चाहूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन ये है हमारा 1 -1 1/8 जो -1 क्वेश्चन है 1/8। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 8 + 1 -9। तो -9/8 हमारा। अब इसमें देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमने जो आइडेंटिटी थी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की जो आइडेंटिटी थी वो क्या थी? वो आइडेंटिटी हमारे पास होती है a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/8। आंसर क्या आ रहा है? 1। आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आंसर दिया हुआ है और हमारा हमने सॉल्व किया तो ये नंबर हमारे पास निकल गया है। अब इन दोनों को हम देख लेते हैं। हमने क्या 8/9 into -9/8। आंसर क्या होगा हमारा? ये 8 से 8 कट जाएगा, 1 बाय 1 1 9 से 9 कट जाएगा, 9 में से 9। आंसर होगा हमारा -1/1 इज इक्वल टू -1।
तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या है -1। तो इसका मतलब क्या है कि ये आना चाहिए क्या हमारा 1 आना चाहिए अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग जो है हमने जो प्रॉपर्टी यूज की है उसके अकॉर्डिंग हमारा 1 आना चाहिए। तो जब हमने देखा हमारा आंसर क्या आ रहा है -1, तो -1 होने की वजह से ये आंसर हमारा यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ये आंसर नहीं है। तो हमें आंसर आना चाहिए क्या ये। तो ये हमारा जो है इसका जो है इसलिए ये नहीं नॉट कहा जाएगा इसको। हम सेकंड क्वेश्चन इसके बाद अनदर क्वेश्चन में आपको बताता हूं। क्वेश्चन यहाँ पर फिर अगेन कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें बताया पूछा है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 क्वेश्चन 1/3। तो हम देखेंगे इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमने फार्मूला पहले ही बता दिया था a * 1 / a = 1 होना चाहिए। हमने पहला क्वेश्चन किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी यही बात है। तो हम पहले इसको ये आंसर दिया है तो हम सॉल्व उसको करेंगे। ये फिर देखिए चेक इसको भी हम ये डेसिमल में इसको भी हम रेशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करेंगे। पहले उसको देख लेते हैं 3 क्वेश्चन 1/3 क्या होता है 3 * 9 1 10/3 10/3 ये हमारा क्वेश्चन। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0.3 को हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा होगा 0.3/1 * 10/10 आंसर 3/10 3/10 आया। अब इनवर्स कहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है ये हमारा नंबर था इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये आया। तो हम क्वेश्चन देखिए सॉल्व करके सॉल्यूशन में क्या होगा 10/3 * 3/10 तो 3 से 3 कट जाएगा 1 और 10 से ये 1/1 1/1 = 1 तो हो गया इजी तो मसला नहीं सीधे सीधे निकल रहा है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो क्वेश्चन था y और y नॉट क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल हूबहू वैसे ही आंसर आ रहा है जो 1 आना चाहिए हमने इससे सॉल्व किया। ये हमारा आंसर आ चुका है। ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद हम देखेंगे तो क्वेश्चन ये 3 क्वेश्चंस है जिनमें इन्होंने क्वेश्चन किया है पूछा है हमसे द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। ऐसा कोई रेशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है वो अपना रेसिप्रोकल नहीं रखता है। तो जितने भी नंबर है उन सबका रेसिप्रोकल होता है किसका नहीं होता 0 का। अगर 0 हम देखें चेक करें 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0 तो 1/0 कोई ऐसी बात है ये पॉसिबल नहीं है तो ये वैलिड नहीं है नंबर। तो हमारा 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ये पूछा गया दूसरे क्वेश्चन में ऐसा कौन सा नंबर है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। ठीक है रेसिप्रोकल्स के इक्वल होता है। ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जो इक्वल होता है दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। तो ऐसा नंबर सिर्फ 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/1 इसको जब रेसिप्रोकल होगा तो 1/1 ही आएगा। ठीक है तो ये हमारा रेसिप्रोकल के इक्वल ही होता है वो 1।
द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू द इट्स नेगेटिव, यानी ऐसा कोई नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो, तो वो क्या है, सिर्फ जीरो है। जीरो ऐसा नंबर है जो अपने नेगेटिव, एक्चुअली जीरो पॉजिटिव में भी इंक्लूड होता है और नेगेटिव में भी इंक्लूड होता है, इसकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसलिए ये हमारा जीरो जो है वो रेसिप्रोकल अपने क्या कहते हैं नेगेटिव वैल्यू के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 1 का, एक्सरसाइज नंबर 1.1, तो ये कंप्लीट है। उसके बाद हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जब तक के लिए